इसी कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। अगली वीडियो जिसका टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। बच्चों, आज के जो वीडियो में जो हैं आपने सबसे पहले पढ़ना है, यहाँ पर जानना बच्चों, मैं इसके ऊपर ही ले लेता हूँ इसको, निकाय। निकाय क्या है? ठीक है, सिस्टम, आवेशों का निकाय क्या है? ठीक है बच्चों, निकाय बनाने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक, कम से कम या दो से अधिक आवेश अगर आप ले रहे हैं तो ये बनाएगा बच्चों निकाय, वैद्युत निकाय बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें इस बात पे जो है बच्चों ध्यान देना है कि निकाय बनेगा कैसे, क्योंकि जो है आवेश क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे हैं या तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। हमने उनका एक सिस्टम बनाना है, एक निकाय बनाना, उनको नज़दीक लाना है और एक सिस्टम बनाना है। और इनको नज़दीक लाने के लिए, इनका सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य जो है क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित स्थिति में ये आ जाएंगे और जो कार्य हम करेंगे वो कार्य जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब छोटी सी बात बताते हैं, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा एक चीज़ जाननी है। हमारे पास एक धनुष है इस प्रकार से, और ये इस धनुष की डोरी है और ये इसका तीर है। ठीक है बच्चों, हम तीर को खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और कार्य करने के बाद ये इसमें किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, ये इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये धनुष है, ये इसकी डोरी है और ये उसका, ये जो है तीर है। अब हमने इसको खींचा तो कार्य किया, तो ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और यदि हम इस तीर को छोड़ दें तो ये भी वेग से आगे बढ़ने लग जाता है और इसको मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी, अर्थात हाफ mv²। ठीक है बच्चों, तो कार्य करने से हमको क्या मिली, स्थितिज ऊर्जा मिली, और वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदली बच्चों, गतिज ऊर्जा में बदली। ठीक है बच्चों, अब सेम सिस्टम यहाँ पर हमें आवेशों का निकाय बनाना है। तो निकाय बनाने के लिए हमको आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जो है इस सिस्टम या निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट ए और बी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर Q1 कोई चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना बच्चों, ये प्लस Q है ना, मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, निकाय बनाना है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मेरे जो पेन को देखिए, ये Q2 आवेश है, इसको बहुत दूर अर्थात अनंत से आप ला रहे हैं। अनंत पर जो है इसकी ऊर्जा शून्य मानी जाएगी। अब आप निकाय बनाने के लिए इस आवेश को प्लस Q2 आवेश को B पर ला रहे हैं, और यदि आप इसको B पर लाएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वो इस निकाय AB में संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है हमें निकालना है प्लस Q1, ये R दूरी मान दीजिए। ठीक है बच्चों, प्लस Q1 आवेश द्वारा B बिंदु पर विभव। ठीक है बच्चों, इससे पहले बता चुका हूं बच्चों, बिंदु पर विभव।
ठीक है बच्चों। आर दूरी पर विभव का सूत्र बच्चों हमने अब आपको बताया है। तो V बराबर 1/4πε0 के का मतलब अगर जो है माध्यम में रखा गया है तो कितना हो जाएगा बच्चों, यही Q1 आवेश आएगा, Q1/R। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ इस बिंदु पर विभव हो जाएगा। और हम विभव की परिभाषा भी जानते हैं, चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, W/Q0। ठीक है बच्चों, वहाँ पर तो परीक्षण आवेश था और यहाँ पर परीक्षण, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर परीक्षण आवेश की जगह पर क्या है बच्चों, Q2 है। ध्यान देंगे तो यहाँ से बच्चों W कितना हो जाएगा, V इंटू Q0। ये इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा इन जनरल। लेकिन अगर मैं इस संदर्भ में कहूँ तो कार्य, जो हमने कार्य किया, निकाय को बनाने में जो कार्य किया वो क्या हो जाएगा बच्चों, विभव कितना था। ठीक है, इस Q1 आवेश के कारण उस बिंदु पर कितना विभव था और कौन सा आवेश आप ला रहे हैं उसके आवेश के गुणनफल के बराबर। देखो ये विभव और ये आवेश, यहाँ पर Q0 तो है नहीं, यहाँ पर तो Q2 है। तो बच्चों कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर विभव कितना है बच्चों, ये देखो मैंने निकाल रखा है, ये देखो माने इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, विभव निकाल रखा है, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q1/R बच्चों, ये तो विभव है। और किस आवेश को ला रहे हैं बच्चों, Q2 आवेश को हम ला रहे हैं बच्चों। तो टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, 1/4πε0 के Q1 तो पहले से स्थिर आवेश है अपॉन R। और यही कार्य जो है उस निकाय में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों, ये जो है आपके पास क्या गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। और यदि K का मान 1 हो जाता है, मान लीजिए निर्वात में रखे गए हैं, ठीक है बच्चों, उस स्थिति में U की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और बच्चों यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। ठीक है बच्चों, तो U कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इन जनरल लिखना चाहें बच्चों निर्वात के लिए, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान से इसको देखना है बच्चों। फिर मैं एक आपको बताता हूँ, मान लीजिए Q2 धनावेश नहीं है, ये देखो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये तो हमारा प्लस Q1 आवेश है A बिंदु पे, और B बिंदु पे हमको निकाय बनाना है। अब मान लीजिए मैं Q2 आवेश माइनस Q2 आवेश को अनंत से ला रहा हूँ बिंदु B पे। ठीक है बच्चों, तो हमने माइनस Q2 आवेश को लाए हम। अब चूंकि ऊर्जा कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है बच्चों, विभव भी अदिश राशि थी, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, U कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, 1/4πε0 के पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश माइनस Q2, और कितनी डिस्टेंस है निकाय बनाने के लिए, कितनी डिस्टेंस है बच्चों, R। तो ये ठीक है बच्चों, अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। अब हो सकता है कि निकाय बनाने के लिए हम बहुत सारे आवेशों का क्या करें, प्रयोग करें। अब देखिए बच्चों, मैं एक समबाहु त्रिभुज लेता हूँ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, हम समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होंगी बच्चों, तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसमें बराबर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों, समबाहु त्रिभुज की ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है। ठीक है बच्चों, अब A पर जो है हमने प्लस Q आवेश रखा है,
बी पे हमने माइनस क्यू आवेश रखा है और सी पे बच्चों हमने प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है बच्चों, अब इस निकाय की एक निकाय बन गया, इस निकाय की हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इस समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी है, आर है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ए बी दिखाई दे रहा है जिसके आवेश प्लस क्यू है माइनस क्यू, ए बी निकाय की ऊर्जा मीन्स स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो बताइए बच्चों, माना ये U1 होगी तो कितना हो जाएगा, वो सीधे फॉर्मूले में मान रखना है 1/4πε0K, और एक आवेश Q है दिखाई दे रहा है और दूसरा आवेश क्या माइनस Q है, और बटे दूरी कितनी है बच्चों, R। ए बी की निकाल दी, अब हम किसकी निकालें, BC की। तो BC निकाय की ऊर्जा। ठीक है बच्चों, कितनी हो जाएगी, मान लीजिए U2 हो जाएगा, और ऊर्जा अदिश राशि हम सारा जोड़ देंगे बच्चों। तो देखो BC दिखाई दे रहा है बच्चों, ये माइनस क्यू और वो प्लस क्यू हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों, 1/4πε0K, और यहाँ ये माइनस क्यू है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये प्लस क्यू है, और दूरी कितनी है बच्चों, R। ठीक है बच्चों, अब तीसरी ऊर्जा हमने निकालनी है U3। ठीक है बच्चों, अब कौन सा निकाय बनेगा, CA। ठीक है बच्चों, आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4πε0K Q इंटू क्यू और बटे डिस्टेंस कितना, R। ठीक है बच्चों, अब टोटल ऊर्जा को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3, और हम इस निकाय की क्या निकाल देंगे, स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की ज्ञात कर देंगे। और इसके बाद बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताऊंगा, और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या निकालेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, उदाहरण के द्वारा, उदाहरण। ठीक है बच्चों, इस उदाहरण में क्या है बच्चों कि हमने अब जो है वर्ग को लेना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने वर्ग को लेना है, एक स्क्वायर है इसको लेना है। तो बच्चों ध्यान देंगे आप, यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर हमने एक वर्ग बना दिया। इस वर्ग, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वर्ग क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, यह आपका ये वर्ग हमने बना दिया है। अब बच्चों देखिए, मान लीजिए इसकी साइड ABCD। बच्चों वर्ग अगर सही नहीं बना होगा तो बच्चों आप सही बना देंगे, चारों भुजाएं बराबर होनी है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना है, AB। अब जो है बच्चों इसका विकर्ण भी आप खींच देंगे। ठीक है बच्चों, इस वर्ग के दो विकर्ण आपने खींच दिए। ठीक है बच्चों, अब आपने ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है, आपने बी पर भी माइनस क्यू आवेश रखा है, आपने सी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, डी पर दिखाई दे रहा है बच्चों प्लस क्यू आवेश रखा है। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। वर्ग है तो साइड इसकी भी R, इसकी भी R, इसकी भी R और इसकी भी R। तो बच्चों अब हमको विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का सहारा लेंगे, ABC, समकोण त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा बच्चों आपको, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, R स्क्वायर धन R स्क्वायर बच्चों दिखाई दे रहा है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर। तो AC बराबर वर्गमूल 2R स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा बच्चों, ये R तो बाहर आ जाए, R वर्गमूल 2, और लास्ट में बच्चों हम R की वैल्यू रखेंगे कि इतना दे सकता है आपको किसमें,
परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तो AC अगर R वर्गमूल 2 आया है तो ये देखो बच्चों दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये BD भी कितना हो जाएगा, या DB भी कितना हो जाएगा, R वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण वर्ग की भुजा का वर्गमूल 2 गुना होता है। अब आपको ये याद रखना है, वर्ग का विकर्ण वर्ग की भुजा का वर्गमूल 2 गुना होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसमें ये बच्चों मैं लिख दूं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, R वर्गमूल 2, ये भी कितना हो जाएगा, R वर्गमूल 2। अब बच्चों आप हमें ये बताएंगे कि इस निकाय में इसमें कितने निकाय बनने हैं। देखो बच्चों, एक तो AB दिखाई दे रहा है बच्चों, दूसरा BC दिखाई दे रहा है, CD और DA, उसके बाद एक निकाय ये हो जाएगा DB और दूसरा हो जाएगा AC। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, क्या जानते हैं बच्चों आप, कि U जो होता है, स्थितिज जो ऊर्जा होती है वो होती है, माना ये निर्वात के लिए लेता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ये तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हम क्या कर देंगे, पूरा निकाल देंगे, एक साथ जोड़ देंगे बच्चों, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले इस AB निकाय के निकालो बच्चों, वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है बच्चों, -Q, यहाँ पर आवेश कितना बच्चों, -Q, और दूरी कितनी है, R। ये तो इसकी निकलेगी बच्चों, प्लस अब इसकी निकल के, अब इसकी निकालो बच्चों, BC की निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वही आएगा। अब आवेश क्या, -Q, और यहाँ पर क्या है, +Q, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -Q इंटू +Q अपॉन R। ठीक है बच्चों, 2 की हमने निकाल दी, प्लस अब तीसरे की निकालेंगे। देखो बच्चों ये हो गया, ये हो गया, तीसरे की देखो आवेश कितना, +Q और +Q, डिस्टेंस R। तो बच्चों मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आवेश +Q और दूसरा आवेश भी +Q, और बटे कितना हो जाएगा, R। हमने इसका निकाल दिया। अब चौथे का निकालेंगे बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों, +Q -Q और डिस्टेंस R। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, पुनः आ रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आवेश +Q और दूसरा -Q, और डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, R होगी। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान देंगे, सॉरी बच्चों थोड़ा इंटरप्ट हो गया था बच्चों, हमने क्या निकाल दिया, देखो यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, हमने क्या कर दिया है, AB का निकाल दिया है, BC का भी निकाल दिया है, CD का भी निकाल दिया, DA का भी निकाल दिया बच्चों, ये दिखाई दे रहा है सबको, सब हमने जोड़ के। अब 2 निकाय हमारे पास और हैं बच्चों, प्लस ये देखो एक निकाय आपका AC है, तो बताओ बच्चों आवेश -Q और +Q और दूरी R वर्गमूल 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आवेश कितना है बच्चों, +Q और दूसरा आवेश कितना है, -Q, और डिस्टेंस कितना है बच्चों, R√2। ठीक है बच्चों, ये देखो AC -Q +Q। अब D और कहाँ जाएंगे बच्चों, B, उसके आवेश भी +Q -Q हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एक आवेश +Q है और दूसरा क्या है, -Q है, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R वर्गमूल 2। अब इन सब को हम क्या कर देंगे, जोड़ दिया, तो बच्चों कितना कॉमन है बच्चों इसमें, ये बच्चों दिखाई दे रहा है सबको आपको, ये देखे यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये सारा क्या है बच्चों, ये इतना क्या है, कॉमन है, ये दिखा दिया मैंने, ये कॉमन है, तो कितना हो गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया बच्चों। अब क्या बचा बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया, -Q, तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q² अपॉन R। ये दिखाई दे रहा है, ये देखो +Q -Q, तो माइनस हो जाएगा, -Q² अपॉन R। ये भी हो गया बच्चों, ये भी हो गया, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, +Q, तीसरे का 1 2 तीसरे का, हाँ +Q तो Q² अपॉन +Q² अपॉन R। ठीक है बच्चों, ये तीसरा भी हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, +Q -Q, तो कितना हो जाएगा, -Q² अपॉन R। ये चौथा भी हो गया। अब यहाँ देखो, ये -Q +Q, तो -Q² अपॉन डिस्टेंस कितनी बच्चों,
r√2 r√2। अब ये देखो बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बटे, ये देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ r√2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको देखना बच्चों, ये देखिए ध्यान दो, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कट गई। अब क्या बचा बच्चों, माइनस क्यू स्क्वायर बटे आर वर्गमूल दो, माइनस क्यू स्क्वायर आर बटे, तो कितनी बार आ गया बच्चों, वो 2 बार आ गया है। ठीक है, u बराबर 1/4πε0 माइनस 2q स्क्वायर अपॉन r√2। अब एक बात ध्यान देना बच्चों, माना 2, ये देखो 2/वर्गमूल 2 है, तो हम 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, और बटे वर्गमूल 2 इससे कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है बच्चों, हाँ ये 2 से इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया √2 माइनस √2, ये माइनस √2 क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको आर दे रखा, देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई, ये यू जो आया, ये जो हमने इसमें जो निकाला है, ये आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों हमारा 1/4πε0 माइनस √2, ये दिखाई दे रहा है, माइनस √2 क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, आर आ गया। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए जो है इसमें हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम वैल्यू दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया होगा, क्योंकि ये तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा 9 गुणा के 10 की घात 9। ठीक बच्चों, इनटू माइनस √2 और क्यू की वैल्यू माना 1 कूलाम दे रखी है। ठीक है बच्चों, 1 कूलाम दे रखी है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और माना इसका डिस्टेंस भी कितना है, इस जो वर्ग है इसकी भुजा भी 1 मीटर है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा और हाँ ठीक है बच्चों, ये आपको आर और क्यूब मैंने दे दिया है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 वर्गमूल 2 गुणा 10 की घात 9 क्या हो जाएगा जूल। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने का इसमें प्रयास किया है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल पर बने रहें, और इसके बाद जो है अगली वीडियो जो है आपको मैं लाने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आप ध्यान देंगे, हमारा सहयोग करेंगे, और यदि जो है आपको हमारी वीडियो में कहीं पर कमी लगती है तो बच्चों आप जो है उसको ज़रूर बताएंगे, जिससे हम उसमें और सुधार कर सकें और छात्रों की और सेवा कर सकें। धन्यवाद बच्चों।